शिव परमात्मा शिव ज्योति हाँ जी बिंदु स्वरूप है। हाँ जी जैसी हमारी आत्मा है बिंदु है, स्टार है। हाँ जी आत्मा क्या है, जन्म मरण के चक्कर में आती है, लेकिन परम पिता परमात्मा जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते। अच्छा वो निराकार है, ज्योति है, हाँ जी रूप में बिंदु है, लेकिन गुणों में सिंधु है। उनकी महिमा सागर के समान है। हाँ जी वो ज्ञान के सागर हैं, आनंद के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं, सचखंड वासी हैं, ब्रह्मा लोक के रहने वाले हैं। नर से श्री नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी बनाने का कार्य कर रहे हैं। हाँ जी बाकी इधर सर्वात्माओं के परम सर्व पिता आत्माओं का पिता चलो। हाँ जी सर्व आत्माओं का पिता एक परम पिता परमात्मा है। हाँ जी अगर हम देव दृष्टि से देखते हैं तो सबके माता पिता अलग होते हैं, हाँ जी है ना, लेकिन सर्व आत्माओं का पिता एक ही है। कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे ही हैं भाई 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 भाई। तो जैसे अब मंदिर में जाके आए हैं, आप पूजा करके हैं, हाँ जी तो वहाँ पर क्या है, शिवलिंग है, हाँ जी शिव जिसके ऊपर जल चढ़ाते हैं, हाँ जी उसकी पूजा करके आए हैं। शिव का मतलब ये है कल्याणकारी। शिव बिंदु है। हाँ जी अगर मंदिर के अंदर बिंदु दिखाएंगे वो फूलों फलों से ही ढक देगा, किसी को नजर नहीं आएगा। इस करके उनको बड़ा आकार दिया गया है। ये ठीक है। परम पिता परमात्मा की पहचान है, हाँ जी जो रूप में बिंदु गुणों में सिंधु। जैसे हिंदू लोग हैं, वो कहाँ जाते हैं, अमरनाथ की यात्रा पे जाते हैं। वहाँ भी क्या शिवलिंग है। हाँ जी उन्होंने किसको याद किया, उस परम पिता परमात्मा को याद किया। हाँ जी रामेश्वर, वहाँ भी शिवलिंग है। राम ने जब सागर को पार करना था पूजा करी तो थी उन्होंने वहाँ पे शिवलिंग की स्थापना की। करी थी हाँ जी तो उन्होंने किसको याद किया, शिव। परम पिता परमात्मा को। को याद किया। कहते हैं जिसके हृदय में उसका नाम लिखा जाता है वो भवसागर से पार हो जाता है। एकमकार। गुरु नानक देव जी क्या कहा, वो एक है। हाँ जी गॉड इज लाइट। हाँ जी तो इन्होंने भी क्या कहा, प्रकाश है भगवान हाँ, परमात्मा निराकार ज्योत है। ज्योत है। जापान में भी क्या शिवलिंग की तरह है, हाँ जी जिसके ऊपर ध्यान एकाग्र करते हैं। ठीक ये है। भी परम पिता परमात्मा की पहचान है। हाँ जी नीचे क्या है, जो मुसलमान लोग होते हैं हज करने के लिए जाते हैं, हाँ जी वहाँ पर एक पत्थर होता है जिसे संगे अस्वद कहते हैं, वो उसको चूमते हैं। हाँ जी वो परम पिता परमात्मा की पहचान है। हाँ जी और ऊपर की तरफ हाथ करके ऐसे करके नमाज पढ़ते हैं, कहते हैं खुदा हाँ जी फिर खुद इस दरा के ऊपर आ, जो अब इस दरा के ऊपर आ चुके हैं। जब द्वापर में भक्ति शुरू हुई थी तो सबसे पहले उस परम पिता परमात्मा को याद किया। हाँ जी हीरे का शिवलिंग बनाया गया। हाँ जी वो किसने बनाया था, विक्रमादित्य राजा। हीरे का शिवलिंग हीरे का शिवलिंग सोमनाथ में। सोमनाथ में। अच्छा तो सबसे पहले भक्ति मार्ग में उस परम पिता परमात्मा को याद। तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हाँ जी कहते हैं सारे ही हैं भाई भाई भाई। भाई। तो आत्मिक दृष्टि से हम सब कौन है, भाई भाई। हाँ जी। जैसी मेरी आत्मा है वैसी आपकी, चाहे कोई बच्चा है, बुढ़ा, नौजवान, हाँ जी। सबकी आत्मा एक जैसी होती है। आत्मिक दृष्टि से भाई भाई की दृष्टि पक्की होती है। तो आत्मा सर्व आत्माओं का पिता एक परम पिता परमात्मा। ठीक है जी परमात्मा परम धाम निवासी है परमात्मा परम धाम निवासी है। परम पिता परमात्मा की पहचान मिली, वो ज्योति बिंदु है। हाँ जी ये जो नीचे है सब ये आत्माएं दिखाई हैं, हम सब आत्मा हैं। हाँ जी तो जैसे कहते हैं किसी ने शरीर छोड़ा हाँ जी
तो क्या कहते हैं वो ऊपर चला गया। ऊपर चला गया। शरीर तो नहीं जाता ना, नहीं जी, आत्मा जाती है ना। सिर्फ आत्मा। हाँ जी। तो ये सूर्य चांद तारा गण से पार, सूक्ष्म बदन से भी ऊपर परम धाम है, जहाँ सुनहरे लाल रंग का प्रकाश है। ठीक है। हम सब आत्माओं का घर। आत्माएं ऊपर से नीचे स्थूल दुनिया में आती हैं, पार्ट बजाती हैं, शरीर धारण करती हैं। हाँ जी। अच्छे कर्म भी करती हैं, बुरे कर्म भी करती हैं, पाप कर्म भी करती हैं, पुण्य कर्म भी करती हैं। हाँ जी। जो अच्छे कर्म करते हैं कहते बड़ी अच्छी आत्मा है। हाँ जी। किसी ने महान काम कर दिया ये तो जैसे कोई महात्मा। हाँ किसी जी। ने बुरा काम किया कहेंगे ये कोई तो बुरी दुष्ट आत्मा, आत्मा। दुष्ट आत्मा। ठीक है ना? सूर्य चांद तारा गण से पार, सूक्ष्म बदन, यहाँ पर क्या 3 पुरियाँ हैं। हाँ जी। यहाँ पर हड्डी मांस के कोई शरीर नहीं होता, सिर्फ लाइट के शरीर होते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर, हाँ जी। परम पिता परमात्मा ज्योति बिंदु, इन तीनों के द्वारा कार्य करवाते हैं। और ब्रह्मा तन में आकर सच्चा सच्चा गीता ज्ञान सुनाते हैं। ऐसा गीता ज्ञान सुनाते हैं जो सब वेदों शास्त्रों का सार है। ठीक है जी। करने लगे हैं। सृष्टि चक्र। यहाँ है नहीं कोई भी चित्र। सृष्टि चक्र जो ये घूमता ही रहता है हर हाँ जी। 5000 वर्ष के बाद। 5000 वर्ष के बाद। भाई जी समझाएंगे। हाँ जी। ये समय का सर्कल। हाँ जी। ये क्या करना है? वीडियो बना रहे जी। ये आपको दे देंगे हम बड़े बड़े फोटो। अच्छा, नहीं वो आप जो बोलते हैं ना वो समझाएंगे, यूट्यूब वगैरह पे डालते हैं ना हम। समय का सर्कल एक्यूरेट घूमता है, मिनट हाँ जी। घंटा दिन रात हफ्ता महीना साल सीजन एक्यूरेट हाँ घूमते जी। हैं ना। हाँ जी। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, ये भी समय का सर्कल है। हाँ जी। सतयुग गया, त्रेता आया, त्रेता गया, द्वापर आया, द्वापर गया, कलयुग आया। हाँ जी। तो ये सर्कल ऐसे ही चलता रहता है। पहले भारत सतयुग था, गोल्डन एज थी, हाँ जी। तो श्री लक्ष्मी श्री नारायण का राज्य था। हाँ जी। त्रेता में राम सीता का राज्य राम था, सीता। द्वापर में अनेक राजाएं हो गए, कलयुग में आकर प्रजा का प्रजा पर राज्य हो गया। हाँ जी। तो इसी तरह अब सतयुग आने वाला है, कलयुग जाने वाला है, सतयुग दोबारा आएगा जी। बिल्कुल समय का सर्कल है ना, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन चलती रहती है। ठीक है जी। तो इसी तरह सतयुग दोबारा भारत स्वर्ग की चर्या बनने वाला है। अच्छा, ये चक्र होता है मतलब कि 1250 वर्ष का। चलो वो तो टाइम एक्यूरेट होता है, मिनट जी। घंटा अपने टाइम पर एक्यूरेट टाइम पर बदलते हैं ना। हाँ जी। हाँ तो जी। ये भी तो समय पर बदलेगा ना, अपना सर्कल है ये। ठीक है जी।